नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जगमोहन महलावत, भारतीय जनता पार्टी महरौली जिले का पूर्व अध्यक्ष। पार्टी द्वारा दी हुई जिम्मेवारी 2022 में वसंत कुंज से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, निगम पार्षद बना। जब मैं निगम पार्षद बना तो मेरे क्षेत्र में क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जिसमें यहाँ से लेकर गुड़गांव तक जो रजोकरी गांव है वो इसमें आता है। रजोकरी गांव में हमारा शिव मंदिर जो सभी का पूजनीय स्थान है, वहाँ पर करीब 2000 गज के करीब एक जगह पर बहुत सारी गाय, जो कूड़ा पूरे गांव का इकट्ठा होता था उसमें वो सारा दिन गंदगी खाती थी। चुनाव में लोगों ने ध्यान दिलाया कि पूरे रजोकरी गांव में एक ये बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर करीब 3 स्कूल हैं, दिल्ली सरकार का स्कूल है, एमसीडी का स्कूल है और एक कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज, और शिव मंदिर है। करीब 5000 बच्चे उस स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं और पूरे गांव के लोग शिव मंदिर पर जाते हैं। वहाँ शिव मंदिर पर जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो लोग बार बार कहते थे कि इतना दुर्दशा यहाँ गाय की है और गंदगी की है, आप इसको करेंगे। मैंने कहा मैं चुनाव जीतूं या हारूं। 8 तारीख को रिजल्ट आया था हमारा दिसंबर को, तो मैं 9 तारीख को 2 जेसीबी और 5 ट्रक वहाँ पर ले जाकर उसी दिन पूरे उसको साफ करवाया, जो मेरी मैगजीन में भी देखेंगे आप आगे। साफ करवाया और वहाँ रजोकरी गांव में बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैंने अपने निजी फंड से करीब 9 लाख रुपए लगाकर वहाँ बच्चों के लिए 5 बैडमिंटन कोर्ट और उस जगह को साफ सुथरा कर जो आज बहुत बेहतरीन स्थान रजोकरी गाँव का हो गया है। सैकड़ों बच्चे वहाँ दिन रात बैडमिंटन खेलते हैं, पानी की व्यवस्था करवाई वहाँ पर। और उसी के साथ जो रजोकरी गाँव में करीब 30-35 वर्षों से जो सड़कें नहीं बनी थी, मैं धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। माननीय उपराज्यपाल दिल्ली वीके सक्सेना जी द्वारा एक अभियान चलाया गया है, ग्राम उदय अभियान। रजोकरी में हमारे डीएम साहब, उस समय हमारी ईशा जी हमारी डीएम थी, जनवरी के महीने में हमने 24 घंटे का प्रवास वहाँ करवा कर करीब 13 करोड़ रुपए रजोकरी गाँव के विकास के लिए हमने पास करवाए। और आज 90 से 95% काम वो हो चुके हैं। ऐसी सड़कें जो कभी जीवन में बनी नहीं थी, उन सड़कों को बनवाया और 95% सड़कें आज पूरे रजोकरी गांव की बन चुकी हैं। और वहाँ पर 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण हम लोग करवा रहे हैं, वो भी ग्राम उदय योजना का जो फंड है उससे करवा रहे हैं। और करीब 400 लाइट, बहुत बड़ा गाँव है हमारा, 10 बूथ उसमें आते हैं। करीब 800 से ज़्यादा एकड़ से बड़ा गाँव है, उसमें 400 से ज़्यादा नई लाइटें हम लोगों ने लगवाई हैं और रिप्लेसमेंट की करीब 125 लाइटें। तो ये सिर्फ रजोकरी गांव का जो मैं काम बता रहा हूँ। और वहाँ की शमशान भूमि की बहुत खस्ता हालत थी, जगह जगह टूटी हुई, टीन शेड नहीं थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय नहीं था। वो भी उसमें काम आज हो रहा है और लगभग 2-4-10 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने बताया 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। वहीं अगर हम आए वसंत कुंज में करीब हमारे यहाँ पर 31 पॉकेट हैं जो हमारे वसंत कुंज की है। माननीय सांसद, पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी जी के निधि से हमने करीब 4 करोड़ रुपए की लाइट मेहनत करके हमने यहाँ पर लगवाई है, जिसमें 25 हाई मास्ट लाइट हैं और एक ही पॉकेट में 1 करोड़ रुपए का काम करवाया D6 में, जहाँ हमारी बहन लता राठी प्रेसिडेंट है, उस पॉकेट में। उसके अलावा करीब 3 करोड़ रुपए की लाइट हमने वसंत कुंज में लगा दी। वसंत कुंज में ही हमारा मसूदपुर एक गाँव है, उस गाँव का एक तालाब, क्योंकि हम पर्यावरण को प्यार करते हैं, लगातार पौधों के बारे में जागरूकता देते हैं, जन्म दिवस पर, शादी की सालगिरह पर हम पौधे लगाते हैं, तो उसको लेकर हमने वसंत कुंज जो मसूदपुर गांव है उसमें करीब 46 लाख रुपए हमने लगाए हैं। ट्रैक नया लगाया है, तालाब बनवाया है, गेट लगाया है, हाई मास्ट लाइट लगाई है और बच्चों के लिए नया जिम लगवाया है, टूट गया था पहले। ये काम हमने मुख्य तौर पर अपने वसंत कुंज में किए हैं। उसके अलावा यहीं वसंत कुंज में B1 के साथ में एक तालाब है जिसको दादा ठंडी वाले झोड़ के नाम से जानते हैं। DDA ने DAV स्कूल और मैसोनिक स्कूल को उस तालाब की जगह को अलॉट कर दिया था 2012 में। मैं 2012 में हाई कोर्ट गया, उच्च न्यायालय ने वो हमारे पक्ष में न्याय करते हुए वो वापसी हम गाँव के लोगों को मिला। उसमें हमने DDA से सौंदर्यीकरण करवाया और आज वहाँ बहुत सुंदर तालाब है, वॉकिंग ट्रैक है और हजारों पेड़ हमने वहाँ लगवाए हैं, शौचालय लगवाया है, नया गेट लगवाया है। ये मुख्य तौर पर काम है। अभी जो हमारे काम चल रहे हैं
जीडी गोइंका स्कूल के साथ में भटनागर स्कूल जो हमारा वसंत कुंज में है, यहाँ पर करीब 1.5 किलोमीटर की एक ऐसी पट्टी थी जिसमें झुग्गी झोपड़ी और कुछ पशुपालन करने वाले लोगों ने उस जगह को पिछले कई वर्षों से घेरा हुआ था। एमसीडी की मदद से और हमारे उच्च अधिकारियों से बातचीत कर कर उसको साफ करवा कर मियावाकी पार्क, उसमें अब काम शुरू हो चुका है। वहीं मसूदपुर का एक रोड है जो मसूदपुर डेयरी से लेकर और मसूदपुर गांव के बाहर तक आता है। करीब 66 लाख की लागत से उसमें काम चल रहा है। बहुत सुंदर रोड वो बनने वाला है। साथ में सीवर लाइन डलेगी और नाला बनेगा और सारे उस पर लाइट लगेंगी और वो भी करीब 1.5 किलोमीटर का रोड है जो मसूदपुर और हमारी जो मसूदपुर डेयरी है उसको जोड़ता है। तो ये काम मुख्य तौर पर है। जैसे हमारे यहाँ आपको ध्यान में होगा, वसंत कुंज एक बहुत ही साफ सुथरी और स्वच्छ कॉलोनी है। यहाँ पर 293 पार्क हमारे अंडर आते हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा नंबर है ये, 293 पार्क एक ही वार्ड में आते हैं। उनमें लगभग ये मान के चले आप 74 हमने जिम लगवाए हैं, 74 जिम, और 120 झूले लगवाए हैं बच्चों के खेलने के लिए। और हम अक्सर ऐसा करते हैं, एक महीने में एक पार्क में गेट टुगेदर करते हैं, उस पॉकेट के लोगों को, अधिकारियों को बुलाते हैं। हमारे यहाँ पार्कों की स्थिति बहुत अच्छी है। 2-3 ऐसे पार्क थे जहाँ पर बोरवेल खराब हो चुका था, जैसे B9, B1 वाला, तो इनको हमने बोरवेल करवाकर अब नई ऊर्जा इन पार्कों के साथ, नए पानी वानी देने के साथ अच्छी तरह से उन पार्कों को बनाने का काम किया है। वसंत कुंज में एक बहुत बड़ी समस्या है पेड़ों की प्रूनिंग। एमसीडी से बात कर कर एक हाई टॉप एक मशीन होती है, उससे हम पेड़ों की प्रूनिंग करवाते हैं। वसंत कुंज में बहुत बड़ा मुद्दा होता है पेड़ों की प्रूनिंग को। हजारों लाखों पेड़ लगे हुए हैं, तो उनकी प्रूनिंग के लिए भी लगातार हम सब लोग काम करते रहते हैं। और वसंत कुंज में विटामिन डी की कमी ना हो, बहुत सारे सीनियर सिटीजन रहते हैं, तो पेड़ों के लिए करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पर करीब 4 छठ घाट हैं। उन छठ घाटों पर जैसे अभी पीछे छठ मैया का त्यौहार गया है, तो इन पर बढ़िया व्यवस्था करवाते हैं हम लोग। और लगभग 120 बेंच नए पार्कों में, मंदिरों में, ऐसे स्थानों पर जहाँ ज़्यादातर बुजुर्ग लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, और कुछ पार्क ऐसे हैं जहाँ पर आज तक लाइट और बेंच थी नहीं, तो उनमें भी हम सब लोगों ने ये काम करवाया है। इसी के साथ आपने ध्यान दिया होगा कि वसंत कुंज क्षेत्र में करीब 4 पॉकेट ऐसी हैं जो अभी भी डीडीए के अंडर आती हैं, तो उनमें भी लगातार हम सब लोग डीडीए के माध्यम से बातचीत करते रहते हैं। और हमारे ऑफिस के सामने B2 से लेकर DPS स्कूल करीब 2.5 किलोमीटर का ये रोड है। डीडीए इसको रोड को देखता है। हम लगातार चीफ इंजीनियर को फ़ोन कर कर, उनको पत्राचार कर कर, हमने आज से करीब 2 महीने पहले दिल्ली के उपराज्यपाल आदरणीय विनय सक्सेना जी का हमने यहाँ दौरा करवाया था। अब इस रोड का 12 करोड़ रुपए पास हो चुका है। ये बहुत बड़ी धनराशि है जिससे इस पूरे रोड का सौंदर्यीकरण होगा। तो ये जो मुख्य विषय है ये मैंने आप लोगों के सामने रखा है। लगातार वसंत कुंज की RWA के साथ मिलकर जो उनकी स्वच्छता की समस्या है, लाइटों की समस्या है, बेंचों की समस्या है, शौचालय की समस्या है, इसको हम करते ही रहते हैं। मैं लगातार हर महीने 2 महीने में 15 दिन में अधिकारियों के साथ दौरा करता हूं और उस पर ध्यान करता हूं कि लोगों को समस्या ना हो। इसके अलावा मेरे इस कार्यशैली में जैसे 31 तारीख सरदार पटेल जी की जयंती, पिछले 5 सालों से हजारों युवाओं को हम अपने क्षेत्र में दौड़ लगाते हैं, जो पर्यावरण की भी चर्चा करते हैं और स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं। पिछले 15 वर्षों से मैं अपने क्षेत्र में श्री वसंत रामलीला प्रबंधक कमेटी के द्वारा, यहाँ बहुत बड़ी रामलीला का आयोजन होता है हमारे द्वारा, और अभी 9 तारीख नवंबर को मैं अपनी विधानसभा से 700 महिलाओं को हरिद्वार निःशुल्क नहला के लेके आया हूँ। 12 बस लेके गए थे और करीब 100 कार्यकर्ता हमारे साथ गए थे। तो उनके लिए ऐसा हम धार्मिक सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आपको ध्यान में होगा, मीडिया के साथी इस बात को जानते होंगे, दिल्ली में जब मैं जिला अध्यक्ष था महरौली का, तो मैंने मंदिर पुजारियों की एक आवाज़ बुलंद की थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मंदिर पुजारी आए थे, करीब 3000 से ज़्यादा। मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी कि जिस तरह से मौलवियों को मस्जिदों के लिए 18,000 रुपये दिए जाते हैं, तो हमारे मंदिर के पुजारी तो प्रतिदिन दीप जलाते हैं, उसमें घी लगता है, और भी सारी व्यवस्थाएं चाहिए, तो उनको भी सैलरी मिलनी चाहिए। इस आवाज़ को मैंने बुलंद किया था। और हर करीब 6 महीने 1 साल में मैं ऐसी संस्थाओं का, जैसे पूर्व फौजी हैं हमारे, 15 अगस्त पर उनका बड़ा सम्मान करते हैं, करीब 200-250 रहते हैं,
और ऐसे ही मंदिर पुजारियों का सम्मान करते हैं। ऐसे हमारी जो बहनें हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इनको बुलाकर सम्मान करते हैं, इनके बीच में कार्यक्रम करते हैं। और पोषण अभियान के तहत करीब 6500 बच्चों को हमने महरौली विधानसभा में उनको पोषण किट दी थी। और जो गर्भवती बहनें हैं, ऐसे करीब 3200 बहनें जो हमारी विधानसभा में, उनको हमने किट बनवाई थी, मोदी किट, करीब 3200 रुपये की वो आई थी, उनको वो किट दी थी। और लगातार जैसे हमारे साथ एक हैरिकेन्स क्लब जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका डायरेक्टर हूँ, करीब 700 बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स के माध्यम से हम उनकी मदद करते हैं, उनको पूरी किट प्रोवाइड करते हैं, उनकी डाइट प्रोवाइड करते हैं। उनको आज 24 बच्चे हमारे सरकारी नौकरी में हैं। और अभी भी जैसे 23 तारीख को गोवा में हमारा हैरिकेन्स क्लब के साथ हमारी एक टीम जा रही है, तो उनकी देखने की व्यवस्था। इस तरह से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो या पर्यावरण के क्षेत्र में हो या जो वरिष्ठ लोग इस क्षेत्र में रहते हैं उनका मान सम्मान करते हैं। और सदैव पब्लिक के बीच में रहकर हम ये काम करने का एक प्रयास करते हैं। और हमारा जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं उसमें हमारा ध्येय यही है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता है देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो जो काम हमारे सानिध्य में आता है, जो जानकारी में आता है, उसको करते हैं और समाज के बीच में निरंतर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।